मैडम और जनाब का बर्थडे ख़त्म नहीं हो पा रहा है। अब जो गिफ्ट आए हैं, कभी मैडम खोलती हैं अपने व्लॉग में, कभी जनाब खोलते हैं अपने व्लॉग में, और आधा व्लॉग जो उन गिफ्ट के सहारे कट जाता है। जैसा कि जनाब कहते हैं कि घर की चीज़ों के लिए जो है व्लॉग मैडम के लिए छोड़ रखा है, तो गिफ्ट विफ्ट का काम जो है मैडम को दे देती है ना। जनाब ने भी अपने व्लॉग में दिखा दिया, टाइम बर्बाद कर दिया, और ये भी अपने व्लॉग में टाइम दिखा के बर्बाद कर रही है पूरी तरह से। दूसरा, अब बर्थडे तो हो गया, अब इसको कितनी देर तक आप खींचोगे, कितने टाइम तक इसको खींचते रहोगे इसको। अब एटलीस्ट जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ और दिखाओगे या कुछ और करोगे। वही बच्चे से मुश्किल से हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे से कैसे भी कंटेंट निकले, अपना कुछ ना निकले, अपना कुछ भी ना हो। एक तरह से चाइल्ड लेबर पे लगे पड़े हैं दोनों के दोनों। पहले गिफ्ट दिखाएंगे, उसको असेंबल करेंगे, फिर उसके साथ में थोड़ी देर खेलेंगे। यही सारी स्क्रिप्ट रहती है। असल में क्या है कि इनके पास में ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई काम है, ना कोई, अभी ऐसा लग रहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट इनके हाथ में है जिसके ये बात कर रहे हैं, जिसके ये के लिए कुछ कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है इनके पास। पर मैडम ने तो खैर फैसला कर ही लिया कि उन्होंने कोई प्रोजेक्ट करना नहीं है। इतने दिन से वो अपने पता नहीं कौन से काम में लगी पड़ी है मैडम, जिसका जो है पौधा लगाया है, और जब पौधा बड़ा हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा, जब फल लग जाएंगे, तब वो फल जो है लाकर आपको दिखाएंगे। अच्छा देखो, मैंने बोला था ना मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, तो ऐसा कोई काम कर रही हैं। इसके अलावा तो कुछ और उनके साथ में दिखाई देता नहीं है। दूसरी तरफ चाहे कुछ भी कह लीजिए, स्लो करके उसने कम से कम अपना रेस्टोरेंट बना ही लिया। और रेस्टोरेंट ही नहीं, वो जो आया है ना फनी, वो सारे काम कर रहा है और बड़ी तेज़ी से कर रहा है। उसने कई सारी प्रॉपर्टीज़ इस बीच में बाय कर ली, तो कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट तो किया है ना कम से कम। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही रखा हुआ है, कुछ ना कुछ तो इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा। पर कहीं पर भी कोई भी बात बताते नहीं हैं और दिखाते नहीं हैं कि इन्होंने किस चीज़ में कहाँ पर पैसा लगाया है और क्या किया है। इस घर के सारे व्लॉगर मतलब फिजूल खर्ची करने में सबसे आगे हैं। कुछ ना कुछ शॉपिंग करते रहेंगे, मॉल जाते रहेंगे, ब्रांड्स खरीदते रहेंगे, और उनको घर में इकट्ठा कर करके रखते रहेंगे। और जो अपने जो मोदा फैमिली है या गैंग है, उसको भी परचेजिंग कराते रहेंगे। और कुल मिला के इसी तरीके से अपने व्लॉग का जो कंटेंट समझते हैं ना, वो यही समझते हैं। पर कहीं से भी ये नहीं है कि भैया अपने लोगों की हेल्प कर दी जाए या कुछ ऐसा कर दिया जाए। अब देखिए, मैं एक और पॉइंट पे जो है सबकी निगाह खींचना चाहता हूँ। अब ये जो बर्थडे था, इसका बच्चे का बर्थडे था, ये कोई छोटी मोटी एक्टिविटी तो थी नहीं। अगर चाहते तो इनकी दो तीन जो है बुआएं जो हैं, उनको सबको यहाँ पर बुला सकते थे। ये होता है जब पूरी की पूरी मौदा फैमिली आ सकती है और डब्बा इन सबको लेकर फ्लाइट में जा सकती है, तो क्या कभी भी अपनी जो फुप्पियाँ हैं, बुआएं हैं, उनको याद नहीं कर सकते, उनको नहीं ला सकते? या इस घर की यही परंपरा है कि जो भी लेडीज़ हैं इस घर की, उनकी कोई इज्जत ही नहीं होती, और जो भी कुछ कर रही हैं बस यही कर रही हैं। और आज की डेट में वही सब भुगत रही है। डब्बा कैसे भुगत रही है, इसके भाई और भाभी ने उसको भी उसी नज़र से देखना शुरू कर दिया है। या आप कुछ भी कह लीजिए, उसकी हरकतों की वजह से कह लीजिए, लेकिन तुम तो कुछ करो ना, कुछ सोसाइटी के लिए करो, कुछ बांटो। आप चाहो तो हर जुम्मे को या जुम्मेरात को निकल के कुछ लोगों को खाना बांट सकते हो, और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। उनको चप्पलें ले जाके दे सकते हो, उनको कपड़े ले जाके दे सकते हो, चाहे वो पुराने हों, नए हों, या फिर ऐसे ही खरीदे हों, लेकिन कम से कम लोगों की मदद कर सकते। लेकिन कभी भी इनको नहीं देखा होगा, कभी रेयरली। अब रमज़ान चल रहे थे कि ठीक है जी, वहाँ पे जो है खाना भिजवाते हैं, और खाना भिजवाने का भी कितना बड़ा ड्रामा करके दिखाया था। तो ये अपने फूफियों को क्यों नहीं बुलाते? ऐसा कौन सा मौका आएगा? अब क्या ये इस बच्चे की जो शादी होगी तब बुलाएंगे? जबकि ऐसा नहीं है। उनकी तरफ से हमेशा वहाँ से कुछ ना कुछ आता रहता है, और वो हमेशा याद रखती हैं इस बात को कि अपने मेरा भाई है, मेरे भतीजे हैं, और भतीजों के भी बच्चे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ों को याद करती हैं। यहाँ तक कि मैडम के लिए भी चूड़ियाँ और ये सब चीज़ें भेजती हैं। तो ये एज ए व्लॉगर, एज ए इन्फ्लुएंसर कब ज़मीन पे आके बात करेंगे? कब वो रिवायतों को फॉलो करेंगे जो कि हिंदुस्तानी रिवायतें हैं, और जिसमें ये कुछ लोगों को मान दिया जाता है? देखो भाई, लड़कियां जो होती हैं, लड़कियों को ये माना जाता है कि उनको जो भी कुछ दिया जाता है वो कुछ नहीं है, वो जो है लौट कर वापस आता है, और कभी भी उनको देने से घर के अंदर कभी कमी नहीं पड़ती है। पर ये जो चीज़ें हैं, ये इनको क्यों नहीं समझ में आती? अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी, और इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, एक नैतिकता की तरह देखें, मॉरलिटी की तरह देखें, तो तब भी ये बनता है कि आप उन लोगों को पूछो, उन लोगों को बुलाओ। लेकिन एक दिन या 2 दिन के लिए भी मुयस्सर नहीं होता कि उन लोगों को बुलाकर यहाँ पर उनको इस बच्चे को दिखा दिया जाए, या उनको थोड़ा सा अच्छा फील करा दिया जाए कि हम हैं आपके लिए। और इसके अलावा
उनको मुंबई घुमाइए, उनको बाकी चीज़ें दीजिए, उनको ऐसा एहसास कराइए कि भाई हम आपके लिए थोड़े स्पेशल हैं। सॉरी, मैं उल्टा बोल गया कि आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। मेरे खुद की जो बुआएं हैं यानी फूफियाँ हैं, उनमें से एक जो है इस समय बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, या फिर उनका पता लगा कि वो बहुत तबीयत ख़राब है, तो मैं अपना छुट्टी लेकर 500 किलोमीटर से ज़्यादा ड्राइव करके उनको मिल कर आया। किस लिए? कि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। आज मेरे फादर नहीं है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अपनी बुआओं को, इन सबको देखना और उनको स्पेशल फ़ील कराना। वो पता नहीं कितने दिन हमारे साथ हैं या नहीं है, तो उनको कम से कम ये फ़ील कराना है कि उनका भाई नहीं है, तो सब कोई उनका वही सब पूछने के लिए हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग से करता हूँ, सभी लोग अपने फैमिली के अंदर ये सब काम करते हैं, लेकिन इनकी फैमिली में ये सब काम नहीं होते। इसलिए ये बहुत ही ऐसा लगता है जैसे ये पूरी तरह से टॉक्सिक फैमिली है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने में कैद है और किसी के बारे में कभी सोचती नहीं है। अगर सोच सकती है तो सिर्फ और सिर्फ मौदा फैमिली के बारे में सोच सकती है, यानी कि अपनी जो भी खालाएँ हैं और ये सब हैं, इनके बारे में सोच सकती है। इनके अलावा इनकी दुनिया पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और मैडम ही कौन सा इस समय कुछ कम है, मैडम ने भी अपने सारे रिलेटिव से नाता तोड़ रखा है। अब देखिए, पापा हैं तो वो सिर्फ ओकेशन पे मिलने के लिए चले जाते हैं। पापा और मम्मी में बिल्कुल भी बनती नहीं है। मम्मी के जो रिलेटिव हैं, यानी इनके मामा हैं, मौसियाँ हैं, वो कभी आते जाते नहीं हैं। मैडम कभी उनका नाम नहीं लेती हैं। हिंदुस्तान में ही रहते हैं, ऐसे नहीं हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, लेकिन कभी मैडम उनका नाम नहीं लेती हैं। जो उसकी अपनी सिस्टर हैं, वो चाहे सौतेली सिस्टर हैं, भाई है, ये सब हैं, इन सब का कभी वो कहीं से भी नाम नहीं लेती हैं। ना वो कहीं आते जाते हैं, ना ये वहाँ पर आते जाते हैं। और जब ये मम्मी भी यहाँ नहीं पुणे में रहती थी तो कितनी बार जा रही हैं मैडम ने उन सबको भी त्याग रखा है। तो ये पता नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक फैमिली है। इसमें बिल्कुल फैमिली वैल्यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। वो बात दूसरी है कि ये व्लॉग में सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली में गा कर ये दिखा देते हैं कि हम साथ साथ हैं। और इसके बाद में मैडम आ जाती है प्रमोशन के लिए, और वो एक फूड सप्लीमेंट लेकर आई हैं, और उनका कहना ये है कि इस फूड सप्लीमेंट से वेट लॉस जर्नी जो है उनकी सक्सेसफुली हो रही है, और वो ये ले रही हैं। हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये कहीं ना कुछ जैसे ये कह रही हैं कि मेरे को एक्सरसाइज वगैरह ये नहीं हो पाती, ना ही हम इन्होंने किसी व्लॉग में ये सब दिखाया है कि वो वॉक कर रही हैं या फिर कोई एक्सरसाइज कर रही हैं। तो खाली खाने से तो ये सब होता नहीं है, जैसा ये कह रहे हैं। तो एक शेक पी रहे थे ये, वो शेक तो ये शेक नहीं है। तो कोई ना कोई ये इस तरह की मेडिसिन या समथिंग ये कुछ ले रहे हैं जिसकी वजह से इनका वेट लॉस हो रहा है। एटलीस्ट जो प्रमोट कर रहे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक शेक पी रहे थे जिसके ये कह रहे थे कि ये जो है हेल्दी है और इससे ही हमारा वेट लॉस हो रहा है। अब मैडम जो है समझा रही हैं, अपना लेक्चर दे रही हैं अपने कैलोरी डेफिसिट पे या कैलोरी लॉस प्लान पे, यानी कि आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि भाई आपको जो भी कुछ खाना है और जो आप करते हो, तो उन दोनों का जो कैलोरी का डिफरेंस है वो नेगेटिव में होना चाहिए। यानी कि आपकी जो आउटपुट है, कैलोरीज जो आप निकालते हो, वो कैलोरीज हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, और जो इनटेक है, जो फूड के रूप में लेते हो आप, वो कम होना चाहिए। और उसके लिए ये बता रही हैं ये फूड सप्लीमेंट, यानी फूड सप्लीमेंट खा लेंगे तो आप बाकी चीज़ें नहीं खाएंगे। और ये भी कह रही हैं कि इससे जो है पेट थोड़ा सा फुल लगता है, तो उसकी वजह से टमी फुल होने की वजह से आपको जो क्रेविंग है वो क्रेविंग नहीं होती है। भैया, सामने पड़ी हुई चीज़ को बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी ये हैबिट होती है कि वो ना खाएं। अगर उनकी मनपसंद चीज़ सामने पड़ी हो या कोई लेकर आ जाए, तब आदमी जो है, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो अपने पेट वेट को नहीं देखते और खाने लगते हैं। देखिए, पेट निकलेगा ही कब, आपका मोटापा बनेगा ही कब, जब आप आपका फिजिकल वर्क जो है वो इतना है नहीं जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी लॉस होता हो। तो फिर उसके बाद में जो इंटेक होता है वो इंटेक ज़्यादा हो जाता है, और वो फैट के रूप में जो है आपके इकट्ठा होता चला जाता है। और उसी फैट की वजह से ही, यानी कि जो फैट इकट्ठा हो रहा है, आपको मोटापा आता है। और मोटापे के लिए ये कुछ पार्ट्स होते हैं जिन पर कि ये बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है, और उसी की वजह से हमारा जो शरीर है वो थुल कह लीजिए या बल्जिंग कह लीजिए, वो बल्ज होने लगता है। अब मैडम, अगर ये इतना ही अच्छा है ना, तो आप लोग यूज़ करो और वेट लॉस करके दिखाओ। और साथ में जो तुम्हारी जो चहेती है, तुम्हारी जो नन्ही मुन्नी है, बच्ची है, जो गुड़िया है, उसको भी सजेस्ट कर दो। लड़ाई हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन कर लिया जाता है, तो उनको भी सजेस्ट कर दो और देखते हैं कि वो क्या कर पाती है इससे।
और देखा जाए तो असली इम्तिहान तो वही होगा कि जिसकी बिल्कुल भी ज़बान तो रुकती नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने उसको खाना ही खाना है। उसके बाद में इस फूड सप्लीमेंट उसका क्या काम करता है, क्या वो अपनी फूड की हैबिट जो है, ईटिंग हैबिट जो है, वो छोड़ पाती है कि नहीं छोड़ पाती। तो एक एसिड टेस्ट वहीं हो जाएगा। तो मैडम सबसे पहले तो अपने घर में इम्प्लीमेंट करके दिखाओ दिखाओ कि ये जो कह रहे हो वो सही है। ऐसे ही नहीं किसी को बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीदवा दो और उसके बाद में फिर वो उनको फ़ायदा हो या ना हो फिर वो जाने और कंपनी जाने। और कंपनी तो कभी इन चीज़ों में हेल्प करती नहीं है, कोई गारंटी लेती नहीं है इस चीज़ की। दूसरा वो बता रही हैं इंग्रेडिएंट्स बता रही हैं कि कितना प्रोटीन है, कितना फ़ैट है, ये सब चीज़ें बता रही हैं। मैडम इस समय मार्केट में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, वो कहते हैं कि वीट होल वीट का बिस्किट है, लेकिन उसके अंदर भी वो वीट से ज़्यादा उसमें जो मैदा होती है ना उसकी परसेंटेज होती है। आप चाहे उस तरह के बिस्किट को देख लीजिए, उसके रैपर पे क्या लिखा हुआ है, बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि मैदा उसके अंदर कितनी ज़्यादा है। लेकिन क्या है, प्रोडक्ट्स जो एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं वो दूसरी तरीके से किए जाते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो बिकेंगे कैसे। और इस बार तो कम से कम जो भी आया है, ये प्रोडक्ट आया है, इसको इन्होंने इनटेक लिया है उसका, यानी कि वो पी कर दिखाया है। इससे पहले एक प्रोडक्ट लेकर आए थे, वो इन्होंने जो है ना लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब किया, और वो प्रोडक्ट पिया नहीं और बस वैसे ही दिखा दिया, और बस दिखा दिया कि हाँ हमने ये ले लिया है। जिन लोगों ने वो प्रोडक्ट का इनका व्लॉग देखा होगा वो जल्दी समझ गए होंगे कि इन्होंने किस तरह चालाकी से ये दिखाया कि इन्होंने वो पी लिया है लेकिन पिया नहीं था। भरा हुआ ग्लास ऊपर उठाते हुए दिखाया और उसके बाद में फिर वो रखते हुए दिखाया कि हाँ ये खाली हो गया है, लेकिन पीते हुए ना 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 पीते हुए बिल्कुल नहीं दिखाया। अब क्योंकि व्लॉग में दिखाने के लिए कुछ नहीं था और मम्मी पापा का जो एनिवर्सरी मनानी थी, तो उसके लिए जो केक था ना वो घर पे ही बना लिया, और उस केक की पूरी रेसिपी जो एज इट इज़ परोस दी वहाँ पर, और उसके बाद में वो केक कट करने की सेरेमनी पे आ गए। तो अब क्या है, कुछ ना कुछ तो दिखाना ही है, तो केक बना के ही दिखा दो और उसके बाद में एनिवर्सरी मना लेंगे। अब जिस तरह से इस टाइम पापा जो है अम्मी से बात कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से उनके लिए गिफ्ट लेकर आए, और इसमें उनकी जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसने बहुत हेल्प की है इस सब में, मतलब वो हमेशा जो इनकी हेल्प करती है। और देखो घर में ये सब के होते हुए भी उन्हें किसका सहारा लेना पड़ा, अपने फिजियोथेरेपिस्ट का सहारा लेना पड़ता है हर चीज़ के लिए, वो चाहे गिफ्ट हो या गिफ्ट मनाना हो। इस बार तो ये खुद भी गए हैं पसंद करने के लिए, लेकिन हर तरह से ये उस पर डिपेंडेंट है। और घर के जो इतने सारे जो मेंबर हैं इनको इनसे कोई मतलब नहीं है कि पापा को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अरे जनाब भी तो वो अपनी गाड़ी में बैठा के ले जा सकते थे पापा को, अगर वो फिजियोथेरेपिस्ट के साथ जा सकती है तो जनाब भी तो ले जा सकते। वो बात मानते हैं कि गाड़ी इन्हीं की गई होगी, लेकिन एक बेटे का फ़र्ज़ जो होता है, जो राजा बेटे का फ़र्ज़ होता है, वो कहाँ गया। और दूसरी बात जो एक ख़ास बात है जो कहने वाली है कि जिस तरीके से यहाँ पे पापा अपनी अम्मी, मतलब ये है कि अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं यानी अम्मी से बात कर रहे हैं, ऐसे मोमेंट कहाँ आते हैं, कितने आते हैं, कभी भी नहीं आते। इनकी फैमिली में क्या है ये, मतलब इनको बिल्कुल भी अपने हस्बैंड का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आपस में कभी ऐसा नहीं दिखाते कि वो पापा और अम्मी एक कमरे में बैठे हुए हैं, कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ अपनी पुरानी मेमोरीज़ याद कर रहे हैं, कुछ बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ बच्चों की और जो एक्टिविटी चल रही है उनके बारे में बात कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, ये दोनों के दोनों ऐसे रहते हैं कि जैसे कि यहाँ पे वाइफ हस्बैंड ना हो के अड़ोसी पड़ोसी हों, आ जाते हैं मिल लेते हैं बस और ख़त्म। उससे ज़्यादा तो अड़ोसी पड़ोसी जो है ना वो ज़्यादा आत्मीयता के साथ में बात कर लेते हैं कि भाई घर में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और कोई बात है या नहीं है। वो कम से कम इतनी बातें तो कर लेते हैं, यहाँ पे वो भी दिखाई नहीं देता। जबकि देखा जाए तो इनकी एज देखो, वो एक है, वो अपने सूट में, अपनी शॉपिंग में, अपने खाने पीने में, अपने आराम में वो उसमें मस्त है, और वो जो फादर हैं यानी पापा हैं वो अपनी बीमारी की वजह से वो अपने एक जगह पर हैं। अब देखिए पहल तो उनको करनी पड़ेगी ना जो ठीक है, उनको उनके साथ में टाइम देना पड़ेगा। अगर टाइम देंगे तभी तो ये बॉन्डिंग जो है अच्छी लगेगी। और ऐसे केसेस में क्या होता है कि रिकवरी भी थोड़ा सा फास्ट होती है जब वहाँ पे अटैचमेंट जो है पेशेंट के साथ में इमोशनल अटैचमेंट रहता है, तो डेफिनेटली उसका फ़र्क पड़ता है। अब देखिए मम्मी पापा दोनों की एनिवर्सरी है, और जबकि वो मदर्स डे भी जो आया था वो तो एक के लिए होता है, तो वहाँ पे इतना बड़ा सेलिब्रेशन करके दिखा दिया पता नहीं क्या क्या। अरे भाई इन दोनों को लेके भाग
बाहर जा सकते थे और उनको कह सकते थे कि आप डिनर करिए या कुछ भी करिए, और देखभाल के लिए कोई और चला जाता साथ में, कहीं कुछ मेमोरी तो क्रिएट होती। लेकिन यहाँ इनके लिए कुछ नहीं है, माँ बाप के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जहाँ अपना इन्वॉल्वमेंट हो जाए और जहाँ अपनी भाषणबाजी करनी हो, अपनी दुकान लगानी हो, तो वो सब चीज़ों में आगे हैं। लेकिन इस चीज़ में आगे नहीं है कि रियल तरीके से रिलेशंस को, रिश्तों को कैसे निभाया जाता है। देखिए व्लॉग तो पूरा कर लिया, और उसके बाद में बात करिए कि भाई एक हमने चीज़ों के लिए एक कन्वेंस कर लिया है, और किसको कन्वेंस कर लिया, जनाब को कन्वेंस कर लिया है। और उसके बाद में वो जनाब के साथ में ये कहती है कि भाई वो कन्वेंस कर लिया है तो अब आपको करना पड़ेगा। वो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने कन्वेंस नहीं किया है। और ये बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्विट्ज़रलैंड वाले टूर के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि इनका व्लॉग जो आया वो एक दिन पहले आया है और जनाब का व्लॉग एक दिन बाद में आया है। तो यानी एक दिन बाद वाली की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैडम जो पहले से दिखा रही हैं। एक ही इवेंट को आप कितनी बार देखोगे, किस तरह से कितनी कितनी एंगल में देखोगे, ये बिल्कुल बोरियत लगता है ऐसे। और अब बस एक डॉक्टर रह गई है तो उसका भी डॉक्टर के साथ में इंटरव्यू इन्होंने करना है। तो अपने कुछ और जो चीज़ें हैं उन पर पर्दा डालने के लिए, उनको वैलिडेट करने के लिए दोबारा से, और लोगों को थोड़ा लताड़ लगाने के लिए एक और डॉक्टर का यूज़ किया जाएगा। इंतज़ार कीजिएगा। तो इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।